एक संत रहते थे, बड़े ही पूज्य, बड़े ही श्रद्धेय। भगवान और भक्त के अनोखे संबंध होते हैं। संत कीर्तन करते, ध्यान करते, भगवान श्याम सुंदर आके सामने नृत्य करते। एक दिन संत से भगवान ने कहा कि बाबा, बाबा बोले बोल लाला, कुछ खिला सकते हो? संत बोले बिल्कुल, क्या खाओगे? माखन मिश्री लेकर के आए। बोले माखन मिश्री का भोग तो रोज ही लगाते हो, तो क्या क्या खिलाऊं? कुछ फल खिलाओ। संत बोले देख लाला, फल तो अभी है नहीं, और सुबह बाजार जाऊंगा तो फल भी ला दूंगा। रात्रि का समय था। भगवान बोले नहीं, फल तो अभी चाहिए। संत बोले देखो कन्हैया, आप सब जानते हो कहाँ फल मिलेगा इतनी रात में? रात के 12 बज रहे हैं। भगवान बोले चाहे जहां से लाओ। बालक रूठते हैं तो ऐसे ही रूठते हैं, और जब भगवान किसी पे रीझते हैं तो बालक बन जाते हैं। जैसे कल मैया कौशल्या के आग्रह पे भगवान राम बालक बने। बोले नहीं, अभी लाओ। संत बोले बड़े परेशानी की बात है, तो अच्छा कन्हैया तुम ही बताओ फल कहाँ मिलेगा? वहीं वृंदावन के एक राजा थे, वहां पे वो भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान ने कहा उनकी बगिया में फल लगा है। अब उनकी बगिया में कटहल लगी थी। संत बोले तुम कटहल का फल खाओगे? बोले खाऊं या खेलूं, आपको इससे क्या करना, आप तो फल लाओ। अरे तो रात्रि में राजा महाराजा कैसे मिलेंगे, कैसे फल लाऊंगा? कन्हैया बोले मैं कुछ नहीं जानता। कन्हैया एक काम कर, तू चला जा, मैं नहीं जाता। कन्हैया बोले बाबा फल तुम ही लाओगे। कैसे लाऊं? कन्हैया बोले काम करो, चोरी करो। भगवान बोले काम करो, चोरी करो, चोरी से चलो। संत बोले देखो कन्हैया, मैंने कभी चोरी करी नहीं, और चोरी में अगर एक व्यक्ति अकेले चोरी करने जाए, कभी करे ना, तो पकड़ जरूर जाएगा। कन्हैया बोले आपने चोरी नहीं करी तो क्या हुआ, हमने तो खूब करी। संत बोले तो? बोले अनुभव मेरा, काम आपका। संत बोले देखो चोरी करना ठीक नहीं है, सवेरे महाराज से मिलेंगे और मिलके तो पूरा बाग ही मिल जाएगा। कन्हैया बोले नहीं, जब से मैं ब्रज से गया हूं, पृथ्वी से गया हूं, चोरी नहीं किया। अब मेरा मन हो रहा है कि अब चोरी करूं। संत बोले तो फिर मैं तो नहीं चोरी के लिए जाऊंगा। कन्हैया बोले मैं भी चलूंगा। तो संत और कन्हैया दोनों ही लोग साथ में गए चोरी करने के लिए। जैसे तैसे कांटों को लांग करके, महात्मा जी ने कभी चोरी करी नहीं। संत सो संत, मांगना आता है, चोरी करना कहाँ है। कांटों को लांग करके, कूद करके, और पहुंचे कटहल के वृक्ष के पास। 2-3 वृक्ष खड़े थे। बोले कन्हैया कौन सा? कन्हैया बोले इसके फल तो हैं पर छोटे हैं। दूसरे वाले बोले इसके मीठे नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा कि लग रहा है पूरे इंतजाम के साथ आया, आज यहीं कटहल की सब्जी बनाएगा क्या? कन्हैया बोले बात वो नहीं है, फल जब चोरी ही करना है तो थोड़ी अच्छी करे। एक फल एकदम, एक कटहल का वृक्ष जहां लगा था, जहां पे पहरेदार सोते थे। कन्हैया बोला महाराज इसके बहुत अच्छे फल हैं। अब महाराज ने भी रात्रि में देखा नहीं, तो बोले काम करो कन्हैया। दोनों लोग गए, बोले तुम चढ़ जाओ। कन्हैया बोले देखो महाराज मैं छोटा सा कन्हैया, और ये कटहल का भारी बड़ा फल, अगर मैंने फल तोड़ा और फल के साथ ही में नीचे गिराया, फिर बोलो हाथ पैर तो। महात्मा जी को भी लगा बात तो सही है, फिर क्या करें? कन्हैया बोले एक काम करो, आप चढ़ जाओ और हम देखते हैं कोई आएगा तो बता देंगे। बाबा जी को शंका तो बहुत हुई, पर भगवान के प्रति प्रेम। ठीक है, महात्मा जी ने खड़ाऊ जमीन में उतारी, कन्हैया को प्रणाम किया, वृक्ष को प्रणाम किया,
कि हे वृक्ष देवता, रात्रि में 12 बजे कन्हैया की जिद में फल तोड़ रहा हूं। अब भगवान है जो कराए, चढ़ गए वृक्ष में। अब वृक्ष में जैसे ही चढ़े तो बहुत से कटहल दिखे। कभी चोरी करी हो तो ज्ञान हो, चोरी ना करी हो, चोरों के साथ में रहे हो तो ज्ञान हो। बस भगवान की पूजा करते रहे सो सीधे चोरों के सरदार मिल गए। अब वहीं से कटहल के ऊंचे वृक्ष में चढ़ के वहां से बोले, कन्हैया बहुत से फल लगे हैं, कौन सा फल चाहिए? कन्हैया कहता है जो सबसे बड़ा हो। महाराज कहते सबसे बड़ा फल और ऊंचे लगा है। कन्हैया कहते काम करो, जो लगभग 5 किलो का हो। महात्मा जी ने 1-2 फल तोड़ देखे, बोले कोई 3 किलो का, कोई 11 किलो का, कोई 7 किलो का, 5 किलो का एक नहीं मिल रहा। बोले महाराज और ऊपर जाओ। इतने में जो पहरेदार थे वो जाग गए। ऐसा कौन सा चोर है जो पेड़ में ही वजन कर रहा है? पहले तो कह रहा है सबसे बड़ा हो, अब जो बड़ा होगा उसका वजन भी ज्यादा होगा। अब वजन भी बता रहे कि 5 किलो ही हो। कौन है ऐसा चोर? पहरेदार जगे पर बोले कुछ नहीं। देखा चारों तरफ तो पहरेदारों को भगवान थोड़ी दिखेंगे, भगवान तो उसी को दिखेंगे जो भगवान की। पहरेदार ने पेड़ के ऊपर देखा तो कुछ डाली हिले। पहरेदार ने सोचा कि लगता है कोई बड़ा चोर आया है। अब महात्मा जी ने कहा कन्हैया एक मिला है, तोड़ लूं? कन्हैया बोले हूं। अब कन्हैया हूं बोल के जैसे ही पहरेदार जगह कन्हैया हो गए अंतर ध्यान। अब महात्मा जी ने ऊपर से कटहल का फल तोड़ा और लेकर के ज्यों नीचे आए, सिपाहियों ने देखा बाबा हो के चोरी करते हो। महात्मा जी कहते हैं हमने नहीं चोरी करी, भगवान के लिए तोड़ा है, कन्हैया के लिए तोड़ा है। बोले कहाँ है कन्हैया? अब सिपाही भी चारों तरफ देखे, महात्मा जी भी चारों तरफ देखे, अब ना भगवान आज दिखे और ना। सिपाहियों ने पकड़ा महात्मा जी को, बांध दिया। बोले लगता है ये नकली महात्मा है। खूब पीटा। अब रात में ना कोई सुनने वाला, ना सोर्स, ना सिफारिश, और जिनका सहारा था भगवान का, भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात भर रस्सी में बंधे पड़े रहे महात्मा जी। सुबह राजा के दरबार में वही कटहल सबूत के साथ में पेश किया गया। राजा बड़े भक्त थे, बोले पहले तो इनको बंधन से मुक्त करो। अब बोले महाराज आपको कटहल की आवश्यकता थी? महाराज जी बोले नहीं, आवश्यकता नहीं थी। अरे आवश्यकता होती तो मांग लेते। महाराज जी बोले बिल्कुल सही है। तो क्या आपको अनिश्चित समय में कोई विशेष आवश्यकता आन पड़ी? महात्मा जी बोले नहीं। तो क्या आप चोरी करने के लिए आए थे? महात्मा जी बोले हाँ। राजा ने कहा बड़ा विचित्र चोर है, साबूत भी है और स्वीकार भी करे। बोले आप जानते हो कहां जाओगे? बोले नहीं। बोले आप सीधे जेल जाओगे। बोले ठीक है। अब राजा बड़ा आश्चर्य में। अब महात्मा जी भी सोचे कि रात में तो पिट गए सो पिट गए, अब दिन में जेल और जाना पड़ेगा। अब राजा ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, किसके लिए चोरी किया? महात्मा जी बोले थोड़ा शांत हुए कि बताऊं। अच्छा किसी के कहने पे चोरी की है तो उसको बुलाओ। अब बुलाएं कहां से? जिधर भी देखे सब लोग ही लोग दिखे, कन्हैया कहीं ना दिखे। बोले किसके लिए किया? बोले श्याम सुंदर के लिए। अच्छा बुलाओ उनको। अब खूब बुलाएं, खूब भजन गाए, न कन्हैया आज आए न कल आए। राजा बोले कन्हैया